नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आलमगीर द्वितीय और शाहजहां तृतीय के शासन से संबंधित जानकारियां ली थी। ठीक है, अब जो हम जानकारी लेंगे वो अली गौहर, ठीक है, अली गौहर के बारे में जानकारियां जुटाएंगे कि इसके शासन के समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी और जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी ली थी कि जब आलमगीर द्वितीय का शासन था, आलमगीर द्वितीय कौन था? ये जो जहांदार शाह थे उनका पुत्र था, 55 वर्षीय पुत्र। उसकी उम्र उस समय 55 वर्ष थी। अजीमुद्दीन, जो कि आलमगीर द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसके समय में क्या है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होते हैं। अहमद शाह अब्दाली का जब आक्रमण होता है तो वो अपने एजेंट के रूप में दिल्ली पर कौन, वजीर इमादुल मुल्क और मीर बख्शी नजीबुद्दीन दौला को नियुक्त कर देता है। अब वो इतने ज्यादा तानाशाह थे उस समय कि इनके तानाशाही से परेशान होकर राजकुमार अली गौहर विद्रोह करता है सन 1757 ईस्वी में। जब विद्रोह होता है वजीर के खिलाफ तो वजीर दिल्ली को छोड़कर भाग जाता है और दिल्ली छोड़कर भाग जाने के बाद में वो फिर 2 साल बाद लौटता है और 1759 का समय था। ठीक है, 1759 का समय था। वजीर इमादुद्दीन मुल्क जो है वो बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर देता है। यानी आलमगीर द्वितीय का जो समय है शासन का वो 1754 से लेकर 1759 है। अब जो वजीर था इमादुद्दीन मुल्क, वो क्या करता है, क्योंकि अब इसने राजकुमार की हत्या कर दी, अली गौहर उसका विद्रोही शत्रु बन गया क्योंकि उसने इसके खिलाफ, वजीर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये काम बख्श का पोता था, काम बख्श का पोता मुही उल मिल्लात, क्या नाम था, मुहिल उल मिलात, जिसे ये वजीर इमादुद्दीन मुल्क जो है वो क्या करता है, शाहजहां तृतीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठाता है। ठीक है जी, बैठा दिया। लेकिन होता क्या है, इसे मराठा सरदार अप्पाजी जाधव, कौन, अप्पाजी जाधव, उसे दिल्ली के सिंहासन से हटा देते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। अप्पाजी जाधव, क्योंकि उस समय मराठों की शक्ति में भी विस्तार हो रहा था। अब होता क्या है, अप्पाजी जो जाधव हैं वो अली गौहर को बादशाह घोषित कर देते हैं और अली गौहर जो है दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। अब बन तो जाता है सुल्तान, लेकिन अब वजीर से उसकी शत्रुता थी उस समय, क्योंकि भाई वो तो कामबख्श के पोते को बनाया था। लेकिन होता क्या है, शाहजहां तृतीय को बनाया लेकिन अप्पाजी जाधव ने इसे हटा दिया और अली गौहर को बना दिया। यहां पर विकट परिस्थिति होगी। तो इसके बारे में अब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से इसने शासन किया था। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब होता क्या है, अली गौहर जो है वो शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। ये उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य है और इनसे किस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। होता क्या है कि शाह आलम द्वितीय जो है, क्योंकि अली गौहर की मृत्यु हो जाती है, फिर शाह आलम जो है वो 1759 ईस्वी में शासक बनता है और 1806 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन शासन जो करता है किसके, ये अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करता है। अब होता क्या है, ये जो है शासक बना कैसे, ये बनता है
अवध के नवाब, देखो जब मोहम्मद शाह का समय था तो उस समय अवध का नवाब शहादत खां था, और मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। 47 में उसकी मृत्यु हो गई, 48 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद में जो शासक बनता है वो मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह बनता है, और अहमद शाह 1748 से 54 तक शासन करता है। लेकिन इसके समय में अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, लगभग 5 से 6 आक्रमण वो करता है। 49 में भी, 52 में भी, 55, 56, 57, 59 और लास्ट अंतिम 1761, जिसमें मराठा योद्धा लड़ते हैं और लेकिन हार जाते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब ये उसके बाद में मोहम्मद शाह, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अवध के नवाबों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आते हैं और बच्चे वहां पर जो भी विद्यार्थी हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद शाह के समय में अवध का जो नवाब था शहादत खां था। लेकिन अली गौहर, ठीक है, अली गौहर के समय में अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला इस समय था। तो इसी की मदद से ये क्या करता है, मराठों की मदद से तो दिल्ली का सुल्तान बनता है, ठीक है। लेकिन उधर इमामुद्दीन मुल्क जो है और मीर बख्शी जो था वो विद्रोही थे, क्योंकि वो तो ये तो अप्पा जी ने बनाया था, ठीक है। अब ये दिल्ली पर वो दोनों इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, तो ये वहां से निकल भागता है, ठीक है, दिल्ली से वहां से निकल जाता है। उसके बाद में ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मदद से 1759 ईस्वी में मराठों ने तो इसे बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद में यह दिल्ली से नहीं होता तो बिहार पहुंच जाता है। तो बिहार में क्या, इसकी मदद से, शुजाउद्दौला की मदद से ये पटना पर हमला करता है, लेकिन असफल होता है। पटना पर हमला करा लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब इसके बाद में होता क्या है, ये बिहार के गोथोली में स्वयं को शासक घोषित कर देता है। क्या कर देता है, शासक घोषित। अब कर तो देता है शासक घोषित, लेकिन दिल्ली से दूर था। दिल्ली में किसका राज था भाई, 1761 से लेकर, क्योंकि दिल्ली में मराठों की भी उतार चढ़ाव बहुत था उस समय दिल्ली पर। तो मराठों की लड़ाई 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, भयानक तृतीय युद्ध होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली ने किसको, नजीबुद्दीन दौला को बनाया था अपना मीर बख्शी है, और इमादुद्दीन उस समय क्या थे, वजीर। तो इनकी तानाशाही बहुत ज्यादा थी। 1761 से लेकर 1770 ईस्वी तक इसकी तानाशाही बहुत जबरदस्त थी। लेकिन ये 1770 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, नजीबुद्दीन दौला की मृत्यु हो जाती है। अब अप्पा जी के बाद में मराठा सरदार जो थे महादजी सिंधिया, कौन थे, महादजी सिंधिया। इन्होंने अपने संरक्षण में इसे दिल्ली पहुंचाया कि चलो ठीक है, हम लेकर चलने, तुम दिल्ली पर राज करो। अब ये दिल्ली चलते हैं तो होता क्या है, किसने पेशवा को तो बनाया वकील ए मुतलक, किसने, अली गौहर ने, क्योंकि अब ये दिल्ली पहुंचा दिया इन्होंने, मराठाओं ने दिल्ली पहुंचाया। और जो अहमद शाह अब्दाली के एजेंट के रूप में नियुक्त थे, उसके अधिकारी अहमद शाह अब्दाली के, इन्होंने उन्हें हटा दिया क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। अब पेशवा को तो इसने वकील बनाया, वकील मुतलक, और महादजी सिंधिया को इसने नायब वकील बनाया। चलो तुम अब अधिकारी बनो और हम शासन करेंगे एक साथ। लेकिन 1757 प्लासी का युद्ध पहले ही अंग्रेज जीत चुके थे। अब उसके बाद में उन्हें दिल्ली की तरफ आना था। तो दिल्ली के इसके समय में जो होता है युद्ध, क्या होता है,
1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। इसका बक्सर का युद्ध होता है। अब जो युद्ध होता है बक्सर के युद्ध में, इसमें क्या थे, इसमें शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना भी ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की सेना को नहीं हरा पाती, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाली जो सेना थी उसे नहीं हरा पाती और खुद ही हार जाते हैं। अब इनके हारने के बाद में, क्योंकि प्लासी का युद्ध पहले ही वो हार चुके थे, ठीक है, अब इनके हारने के बाद में फिर 1765 ईस्वी में इन्हें मजबूरन ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करनी पड़ती है। ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक तो बक्सर के युद्ध के बारे में और एक प्लासी के युद्ध के बारे में, और इन संधियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों की दीवानी कंपनी को दे दी जाती है। अब दीवानी देने के बाद में, यानी जो शासक था नाम मात्र के शासक रह गए थे। अब इसमें होता क्या है, अंग्रेज जो हैं इन्हें 26 लाख रुपए सालाना नजराना और 53 लाख रुपए इन्हें जो इनका खर्च था, सैनिकों का वित्तीय खर्च था, उसके रूप में इन्हें अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को देने थे, और सारे अधिकार खुद ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, यानी अंग्रेजों ने ले लिए। अब 1772 ईस्वी में होता क्या है, महादजी सिंधिया ने क्या किया, दिल्ली, क्योंकि एक बार इनसे क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था यहां पर समझो कि 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु हो गई। अब 72 में ये इनमें फिर मीर बख्शी की होती है लड़ाई, मीर बख्शी से फिर दिल्ली से हटा देता है। दिल्ली से हटाने के बाद में अब इसे महादजी सिंधिया, पहले कौन, ठीक है ना, तो 72 में महादजी सिंधिया, इसे दोबारा में कहीं कहीं पर ये 1789 भी मिलता है, ठीक है। अब यहां पर एक समझने वाला पॉइंट क्या होता है, वो ये कि 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया से फिर दिल्ली पहुंचाते हैं, लेकिन रोहिला सरदार था गुलाम कादिर, जो जाविद का पुत्र था, जाविद का पुत्र था, और मीर बख्शी ये क्या करते हैं, इसे 1788 की घटना है, ये 1772 में पहुंचाया, लेकिन 1788 ईस्वी में इसे दोबारा से वो हटा देते हैं। मिर्जा गुलाब कादिर, जिसका पिता जो था जाविता, ये जाविता का पुत्र था, 1788 में इसे सम्राट को हटा देते हैं और अंधा कर देते हैं। इसके बाद में दोबारा 1700 कहीं कहीं पर 1789 ईस्वी मिलता है कि दोबारा इसे दिल्ली का सरदार बनाया जाता है। लेकिन होता क्या है, इसी के शासन के दौरान 1703 ईस्वी में लॉर्ड लेक के द्वारा, 1703 ईस्वी में लॉर्ड लेक के द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है, यानी दिल्ली पर अधिकार हो जाता है, और जो सुल्तान था वो पेंशन भोगी के रूप में, यानी अली गौहर पेंशन भोगी के रूप में दिल्ली पर नाम मात्र के लिए शासन करता है, और इसकी बादशाहत जो है वो केवल लाल किले तक सीमित हो जाती है, लेकिन उसका पूरी तरह से ये प्रयोग भी नहीं कर सकता था। अब अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद में 1806 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है गुलाम कादिर और उनके द्वारा। अब होता क्या है, इसके बाद में जो शासन करने आते हैं, कौन आते हैं, इसके बाद में शासन बनता है
अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक शासन करता है, लेकिन अंग्रेजों से समानता का व्यवहार जो करने वाले होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स करते हैं सबसे पहले पहल कि भाई समानता का व्यवहार इन बादशाहों के से होना चाहिए। ठीक है, अब ये होते हैं पहला अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, यानी अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह। क्या अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय। इसके बाद में यहां से वो कहते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स कि भाई इनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, और एम हर्सलेक जो थे वो इसकी पहल भी करते हैं। इसके बाद में जो शासन बनते हैं, अंतिम शासक जो है अंतिम मुगल शासक जो बनता है वो बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1837 ईस्वी में, इसके बाद में यानी अकबर द्वितीय के बाद में बहादुर शाह द्वितीय शासन करता है, जो कि 1837 में शासक बनता है। इसकी बादशाह भी लाल किले तक सीमित थी, क्योंककि हर तरफ अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। ये जो है 1862 ईस्वी तक शासन करता है, लेकिन अंग्रेजों के ही अधीन। ये जफर नाम से, क्या जफर के उपनाम से शायरी लिखता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर भी कहते थे। लेकिन 1857 के विद्रोह के होने के कारण, क्या 1857 का विद्रोह होने के कारण इसे अंग्रेज सरकार जो है, यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी, इसे पकड़कर रंगून निष्कासित कर देते हैं, देश से बाहर भेज देते हैं। और देश के बाहर जाने वाला, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपरों में कि देश के बाहर मरने वाला पहला शासक, तो ये वो बहादुर शाह जफर है, जो कि देश के बाहर पहला शासक। 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, जो कि रंगून में ही इसकी मृत्यु होती है। देश के बाहर मरने वाला पहला शासक बहादुर शाह जफर था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको अली गौहर, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। पेपरों में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इनके आधार पर वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।